तो मैं आज आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको सिखाऊंगा दूसरा वाला मेथड जो कि बच्चों को लगता है हार्ड लेकिन है इजी। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, आपको ए पता करना है, बी पता करना है, सी पता करना है। उसके बाद आपको निकालना है डी। डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आपको पता चल जाएगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए है, एक्स के साथ जो नंबर है वो बी है, और जो कांस्टेंट ना जिसके साथ एक्स स्क्वायर है ना एक्स है वो है सी। तो ए बी और सी जब आपको पता चल जाएगा तो आप डी की वैल्यू निकालोगे। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे। हो सकता है जब आप इसको सॉल्व करो तो जीरो से बड़ा नंबर आए, कोई जीरो आ जाए या जीरो से छोटा आ जाए। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है बच्चों, ध्यान से समझना। अगर आपका इसका वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, यानी 1 2 3 प्लस का आता है, कोई नंबर जीरो से बड़ा आता है, इसका मतलब दो डिफरेंट रूट्स है, यानी x की दो वैल्यू आएंगी और वो भी डिफरेंट आएगी, अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो दो डिफरेंट रूट्स कब होंगे बच्चों? जब x वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी। अगर मान लो इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, आपने वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो, यानी दोनों रूट्स इक्वल रूट्स है। टू इक्वल रूट्स कब है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। तो यानी दो जो वैल्यू आएंगी एक्स की वो दोनों सेम आएंगी। वेरी गुड। जीरो से छोटा अगर इसका वैल्यू आ रहा है, तो अगर जीरो से छोटा आ गया एक्स, इसका मतलब -1 -2 -3, इसका मतलब नो रियल रूट्स। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी आ गई तो आपको सॉल्व नहीं करना, आपको वहां पे लिखना है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपको वहां पे छोड़ देना। कब छोड़ना है बच्चों? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी आए, यानी माइनस में आ जाए। किसकी वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac की। आपको कब सॉल्व करना है? तो जीरो आए, बराबर रूट्स होंगे, यानी दोनों एक्स की वैल्यू सेम होगी, या जीरो से बड़ा है जहां पे दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे। आपको समझ आया? अगली वीडियो में आपको इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी के लिए इतना, धन्यवाद, टाटा, गुड नाइट, सब खुदा हाफिज़।